हाय गाइस, वेलकम टू थंडर मूवीज़। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्शन मूवीज़ की जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारी आज की फर्स्ट मूवी है 2014 में आई मार्वल स्टूडियोज की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का ही सीक्वल है। जब कैप्टन अमेरिका को 70 साल बाद बर्फ से निकाल कर रीहील किया जाता है तब हमें उसके 2 साल के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जिससे कैप्टन अमेरिका भी इस दौर में रहने की कोशिश कर रहा होता है। कैप्टन अमेरिका शील्ड नाम की एक सीक्रेट एजेंसी में निक फ्यूरी के लिए काम करता है। निक फ्यूरी कैप्टन को उसकी मिशन पार्टनर नताशा और कुछ दूसरे लोगों के साथ हाइड्रा का डाटा लेने भेजती है। वो जाकर कुछ लोगों से फाइट कर वो डाटा ले आते हैं, बट उस डाटा को एक्सेस करने के लिए डिकोड करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और जब निक फ्यूरी उस डाटा को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं तो उन पर विंटर सोल्जर अटैक कर देता है और निक फ्यूरी वहां से बच निकलते हैं और सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं। वहां वो डाटा को कैप्टन अमेरिका को दे देते हैं और वहां भी अटैक हो जाता है और कैप्टन अमेरिका डाटा लेकर वहां से बच निकलता है, बट निक फ्यूरी काफी घायल हो जाते हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि वो डाटा में क्या है जिससे उनकी जान पर आ बनी है। ये हाइड्रा और विंटर सोल्जर कौन है ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं, जिसको IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है बुलेट ट्रेन, जो 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जो कि एक सीक्रेट मिशन पे होता है। इसे एक बुलेट ट्रेन में जाकर एक ब्रीफकेस लेकर आना होता है और वो ब्रीफकेस 2 प्रोफेशनल किलर्स के पास होता है, जो कि अंडरवर्ल्ड के किंग व्हाइट डेथ के बेटे और उस ब्रीफकेस को लेकर व्हाइट डेथ के पास जा रहे होते हैं। बट इस मूवी में अचानक से ही व्हाइट डेथ के बेटे को कोई जहर देकर मार देता है और व्हाइट डेथ के बेटे के मर्डर का नाम हमारे हीरो पर आ जाता है, बट हमारे हीरो ने उसके बेटे को नहीं मारा होता। इसमें दूसरी तरफ स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जो सबको मार रही है, बट इसने भी व्हाइट डेथ के बेटे को नहीं मारा होता। आखिर व्हाइट डेथ के बेटे को किसने मारा होता है और आखिर उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या होता है जिसके लिए हमारा हीरो आया है, और वो लड़की कौन है जो सबको मार रही है, वो आप इस मूवी में देखिए। गाइस, इस मूवी में काफ़ी बेहतरीन फाइटिंग सीन्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है प्रे, जो कि 2022 में आई एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें स्टोन एज की टाइम की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें हमें एक कबीला दिखाया जाता है जहां हमारी मूवी की हीरोइन रहती है, जो कि अपने भाई की तरह एक माहिर शिकारी बनना चाहती है, बट इसके कबीले में लड़कों को ही शिकारी माना जाता है और लड़कियों पर कोई ध्यान नहीं देता। बट एक दिन अचानक से एक एलियन आ जाता है और हमारी हीरोइन जंगल में अपने शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब यह उस एलियन को वहां देखती है और जाकर अपने कबीले वालों को बताती है, बट कोई भी इसकी बातों का यकीन नहीं करता। फिर ये डिसाइड करती है कि उससे अकेले लड़ेगी और उसको मार देगी, और जब ये ऐसा करने जाती है तो इसके कबीले के कुछ लोग और इसका भाई उसको ढूंढने जंगल में जाते हैं, बट वहाँ अचानक से एलियन अटैक कर देता है और इसके कबीले के लोगों को मार देता है, बट इसका भाई और ये यहाँ से बच निकलते हैं। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि कैसे ये दोनों मिलकर उस एलियन से लड़ते हैं और ये उसको हरा भी पाते हैं या नहीं, कि आप इस मूवी में देखें। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो 2017 में आई एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है माइकल की, जो कि हमारा हीरो है। और माइकल एक AAA बॉडीगार्ड है जिसके दुनिया में काफ़ी चर्चे होते हैं, जिसके साथ लोग सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं।
एक दिन माइकल अपने एक क्लाइंट जिसका नाम तकाशी कुरोसावा होता है, जिसको माइकल एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और वो उसको छोड़ भी देता है। बट अचानक से कोई स्नाइपर उस लाइन पर शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है, जिससे माइकल काफी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक डोकोविच नाम का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिसके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे हैं और इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाता है, बट इसके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाता। तो कोर्ट इंटरपोल को एक हफ्ते का टाइम देती है प्रूफ करने के लिए। अब इंटरपोल एक डैरियस नाम के हिटमैन को गवाही देने की बोलते हैं और वो तैयार हो जाता है। बट अब डुकोविच के लोग डैरियस के पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। बट अब माइकल डैरियस को कैसे बचाता है और क्या डैरियस डुकोविच के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपनी गवाही दे पाएगा या नहीं, ये आप इस मूवी में आगे देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है इटर्नल्स। ये 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक प्राइम सेलेस्टियल सन को बनाता है और गैलेक्सी को बनाता है और 10 इटर्नल्स को बनाता है, जिनको इसने अर्थ पर मौजूद कुछ जीवों को मारने के लिए भेजा होता है, जो इंसानों को मारते हैं। फिर ये उन जीवों से इंसानों को बचाते हैं और इन इटर्नल्स के पास अलग अलग पावर होती है। असल में प्राइम सेलेस्टियल ने हर एक ऐसे प्लेनेट पर जिस पर एक इंटेलिजेंट स्पीशी रहती है, वहाँ एक बीज लगाया होता है, जिससे एक नए सेलेस्टियल का जन्म होता है, जो और नए प्लैनेट्स और गैलेक्सी बनाते हैं। बट इनके जन्म के टाइम पूरा प्लैनेट अर्थ खत्म हो जाएगा। असल में प्राइम सेलेस्टियल ने इटर्नल्स को अर्थ पर भेजा था ताकि एक सेलेस्टियल का जन्म सही से हो सके। बट शुरू में हमारे हीरोज को पता नहीं होता, बट जब इटर्नल्स को सच पता चलता है और ये कि इसके जन्म से अर्थ खत्म हो जाएगी, तो अब हमारे इटर्नल्स इस सब को कैसे रोकते हैं, वो आप इस मूवी में आगे देखिएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है मॉर्बियस, जो 2022 में आई एक एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है हमारे हीरो जिसका नाम मॉर्बियस होता है। मॉर्बियस और उसका एक दोस्त जो बचपन से ही एक बीमारी के चलते अपाहिज होते हैं, और मॉर्बियस बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट होता है, जो बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, जिससे वो उस बीमारी का इलाज ढूंढकर अपने आप को और अपने दोस्त को ठीक कर सके, जिसके लिए वो बैट्स पर रिसर्च करता है और एक दिन ऐसी दवाई बना लेता है जिससे वो ठीक हो सके। बट इस दवाई से इसको बैट्स की जैसी पावर भी मिल जाती है, बट इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिससे ये ड्रैकुला बन जाता है और लोगों को मारने लगता है। बट उसको होश नहीं होता वो क्या कर रहा है। फिर दवाई का असर खत्म होने पर उसको पता चलता है कि उसने क्या कर दिया। फिर वो उस प्रोजेक्ट को रोक देता है। बट जब मॉर्बियस के दोस्त को पता चलता है कि मॉर्बियस ने वो दवाई बना ली है, तो वो मॉर्बियस से वो दवाई मांगता है, बट मॉर्बियस उसको मना कर देता है। बट उसका दोस्त चुपके से वो दवाई ले लेता है, जिससे वो इविल ड्रैकुला बन जाता है और लोगों को मारने लगता है और लोगों का खून पीता है। अब हमें आगे स्टोरी में देखना है कि मॉर्बियस अपने दोस्त को कैसे रोकता है और क्या वो अपने दोस्त को रोक भी पाता है या नहीं, ये आप इस मूवी में देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है ब्लडशॉट। ये 2020 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें स्टोरी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसका नाम रे होता है और वो एक फौजी होता है जो अपने मिशन पर होता है, जो अपना मिशन पूरा करके अपने घर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है। अगले दिन जब रे उठता है तो उसकी वाइफ घर पर नहीं होती और अचानक से तभी उसके घर पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं
और रे को बेहोश करके एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं। वहाँ एक आदमी रे से कुछ पूछता है, बट रे को कुछ भी नहीं पता होता। वो आदमी रे की वाइफ को वहाँ लेकर आता है और रे से पूछता है कि बताओ वरना मैं इसको मार दूंगा। बट रे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो आदमी रे की वाइफ को उसके सामने मार देता है। तब रे उसको बोलता है या तो तू मुझे अभी मार दे वरना मैं तुझे बाद में नहीं छोड़ूंगा। तो वो आदमी रे को भी मार देता है। बट अगले दिन रे को होश आता है और वो अपने आप को एक लैब में पाता है, और वहाँ एक डॉक्टर होता है जो उसको बोलता है कि मैंने तुमको बचाया है और तुम्हारे ब्लड में माइक्रोबोट्स डाले हैं जिससे अब तुम खुद के टिश्यू को रीहील कर सकते हो। एक तरह से रे को सुपर पावर मिल जाती है। बट रे उस लैब में कैसे आया, क्योंकि उसको तो मार दिया गया था। उस डॉक्टर से पूछने पर वो बोलता है कि हमने तो तुम्हें आर्मी से लिया है। और वो आदमी कौन था जिसने रे की वाइफ को मारा और वो रे से क्या जानना चाहता था, वो आप इस मूवी में आगे देखिएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है डे शिफ्ट। ये 2022 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है हमारे हीरो की, जो दिखाने के लिए एक प्लम्बर की जॉब करता है। बट वो असल में एक वैम्पायर हंटर होता है जो वैम्पायर का शिकार करके उनके दांतों को बेचता है। पहले ये वैम्पायर हंट कंपनी में काम करता था, बट उसको वहाँ से निकाल दिया होता है और ये वैम्पायर के दांत ब्लैक मार्केट में बेचता है। और वैम्पायर सनलाइट में बाहर नहीं आ सकते, अगर वो लाइट में बाहर आए तो वो जल जाएंगे। बट एक दिन वैम्पायर की क्वीन एक ऐसी स्किन क्रीम बना लेती है जिससे वो अब सनलाइट में भी आ सके। और जो हमारा हीरो है जो कि वैम्पायर हंटर है, जिसकी फैमिली को ये वैम्पायर क्वीन ले जाती है, जिनके जरिए वो शैतानों की दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती है और अर्थ के सभी लोगों को मारकर एक वैम्पायर वर्ल्ड बनाना चाहती है। अब इस मूवी में हमें आगे देखना है कि कैसे हमारा हीरो उस वैम्पायर क्वीन को रोककर हराता है और वो अपनी फैमिली को कैसे उससे बचाता है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है ब्लैक विडो। ये 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये एक मार्वल स्टूडियो की मूवी है। इस मूवी में हमें ब्लैक विडो की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है कि एक ड्रैको नाम का आदमी है जो छोटी लड़कियों को या तो किडनैप करके या फिर उनको खरीद के रेड रूम में लाता है। रेड रूम में लड़कियों को जबरदस्ती बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देकर किलर बनाया जाता है, जिनको ब्लैक विडो कहते हैं, जिनको वो दूसरे देश में भेजकर उनकी जासूसी करवाता है। और वहीं हमें दो लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें से एक का नाम नताशा और दूसरी का नाम अलीना होता है, जिनको भी बचपन में रेड रूम में लाकर ट्रेनिंग देकर ब्लैक विडो बनाया जाता है। ड्रैको ने एक ऐसा केमिकल बनाया होता है जिससे वे दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सके, और ड्रैको सभी ब्लैक विडोज को ये केमिकल देकर अपने कंट्रोल में कर लेता है। बट नताशा शील्ड ज्वाइन कर लेती है, जिससे ड्रैको नताशा को वो केमिकल नहीं दे पाता। बट रेड रूम की कुछ पुरानी ब्लैक विडोज ने उस ब्रेन कंट्रोल केमिकल का एंटीडोट बना लिया होता है, जिसका नाम रेड डस्ट है। उन ब्लैक विडोज में से एक, जिसका नाम ऑक्साना होता है, उसके पास वो एंटीडोट होता है जिससे वो सभी ब्लैक विडोज को ठीक करना चाहती है। बट ड्रैको को वो एंटीडोट चाहिए, जिसके लिए वो एलिना को भेजता है। एलिना ऑक्साना को मारकर रेड डस्ट ले लेती है, बट ऑक्साना मरने से पहले रेड डस्ट का यूज एलिना पर कर देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। और अब वो नताशा के पास जाती है, उसको सब बताती है, और अब नताशा और एलिना ड्रैको को और रेड रूम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हैं। अब हमें देखना है कि क्या नताशा और एलिना ड्रैको को रोक कर रेड रूम को खत्म कर पाती हैं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है द ग्रे मैन। ये 2022 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है 2003 की, जहां हमारा हीरो जेल में होता है, जिसको 1995 से 2021 तक की सजा मिली होती है।
तभी हमारे हीरो के पास एक CIA का आदमी आता है जो उससे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करा दूंगा। इसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है 2021 में, मतलब 18 साल बाद, जिसका कोड नेम अब सिएरा 6 है, जो एक सीक्रेट मिशन पर होता है जहां वो एक आदमी से मिलता है और वहां उसकी उससे फाइट हो जाती है और हमारा हीरो उसको हरा देता है। बट वो आदमी मरने से पहले सिएरा 6 को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि एक दिन तुम भी मेरी जगह होगे। और फिर CIA का हेड एक टीम वहां भेजकर उस आदमी की बॉडी चेक करवाता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सिएरा 6 से पूछता है क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ दिया था, बट 6 मना कर देता है। बट CIA के हेड को उस पर शक होता है। फिर 6 उस आदमी को कॉल करता है जो उससे 2003 में जेल में मिलने आया था, बट वो अब CIA से रिटायर हो गया है। फिर पेन ड्राइव की बात उसको बताता है तो वो को अपने पास बुलाता है, बट कुछ लोग उस आदमी की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं। आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस आदमी की भतीजी को किडनैप किया है, वो आप इस मूवी में देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।